कमाई में से दशांश दान भगवान के निमित्त करना चाहिए, दशांश में भगवान के निमित्त निकालना चाहिए। तो इससे देव ऋण से मुक्ति मिलती है। दूसरा, पितृ ऋण। सोचिए, कल्पना करिए, अगर मेरे माता पिता ने हमें जन्म न दिया होता तो क्या हम और आप होते? मैंने कथा के प्रारंभ में जो कथा सुनाई कुमाता वाली, कितनी कुमाताएं हैं जो गर्भ में ही भ्रूण की हत्या कर देती, शिशु की हत्या कर देती हैं। अगर हमारी माँ ने, आपकी माँ ने भी अगर ऐसा सोचा होता तो क्या हम और आप इस दुनिया में होते? नहीं ना। तो हमारा नियम है कि प्रतिदिन उठ करके सबसे पहले माँ को थैंक्स करे, हे मेरी मैया, तेरी बड़ी कृपा जो तूने मुझको संसार में जन्म दिया, तेरी बड़ी कृपा जो तूने मुझे अपने रक्त से सींच करके मुझे इस लायक बनाया। तो अच्छा ये बताओ, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, तुम्हारा पालन किया, तुम्हारा पोषण किया, पता ना उसने शुभ कर्म करके कि अशुभ कर्म करके आपका पेट पाला, और वो किसी कारण बस माँ अगर वैकुंठ को नहीं जा पा रही है, तो क्या उसके निमित्त हम सबका ये भाव नहीं बनता कि अपने माँ के निमित्त, अपने दादी के निमित्त, अपने दादा के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त हम ऐसा कर्म कर दें जो जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर के सदैव सदैव के लिए भगवान के धाम में वास करें। फर्ज बनता है ना, तो हम सबको करना चाहिए प्यारे कि हम कुछ ऐसा क्रियाकर्म करें कि हम लोग पितृदोष से निवृत्त हो जाएं। अतः मेरे कन्हैया ने भी अपने पिता वसुदेव जी को सत्संग सुनाया था, है ना। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि भगवान को भी सत्संग की आवश्यकता पड़ी तो प्यारे अपने कुल में, अपने खानदान में एक बार भगवान की पावन कथा का आयोजन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में से देव ऋण से मुक्ति मिल जाए, पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाए, और तीसरा ऋषि ऋण। हमारे ऋषियों ने कितने अनुसंधान किए होंगे, कितनी खोज करके वेद पुराणों को लिखा है, तो हमें इन वेद पुराणों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो इनका प्रचार प्रसार करने से हम ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं, हमारे जीवन से तीनों ऋण मुक्त हो जाते हैं, देव ऋण से, ऋषि ऋण से और पितृ ऋण से, और इसी के साथ साथ समाज का कल्याण हो जाता है प्यारे। व्यासपीठ से हजारों शब्द सुनाए जाते हैं, अगर एक शब्द भी किसी ने ग्रहण कर लिया, उसके जीवन में सुधार आ गया, तो भागवत करना सफल हो जाता है, आयोजन सफल हो जाता है। अरे प्यारे, बेटे की शादी करना मजबूरी है, सब करते हैं। बिटिया का विवाह करना मजबूरी है, करना पड़ेगा, सब करते हैं। लेकिन ऐसा धार्मिक आयोजन मजबूरी नहीं है, ये तो आपके भाव पर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर भाव बन रहा है, भगवान कृपा हो रही है, तभी ऐसा आयोजन लोग कर पाते हैं, अन्यथा जीवन ऐसे ही गुजर जाता है और आयोजन कभी नहीं हो पाता। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे।